हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। क्या है प्रोजेक्ट वॉल्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट में चीन का प्रभुत्व है, चीन की हेजमनी है पूरे विश्व में, और रेयर अर्थ एलिमेंट के चैन सप्लाई चेन को वो पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। तो अमेरिका को यह डर लगातार सता रहा है कि कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए चीज़ों पर जिस तरह से चीन का प्रभुत्व है, सप्लाई चेन को वो कहीं डिस्टर्ब ना कर दे। तो आज के समय में रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भारत भी इसमें जो अभी बजट में इस पे लेकर एक कॉरिडोर की घोषणा की, उसी प्रकार अमेरिका भी इस चीज को लेकर चिंतित है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में जो है प्रोजेक्ट वॉल्ट की घोषणा की। तो हम इस न्यूज में समझेंगे कि प्रोजेक्ट वॉल्ट है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, इन सारे चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो कृपया बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और बहुत ही चर्चित ये चीज है जो कि आपको एक जानकारी प्रदान करेगा और करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए आपको एग्जामिनेशन में सफलता है। और जैसा कि पीटी अभी आने वाला है तो इस तरह की चीज उसमें पूछा जा सकता है, बहुत सारे फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन उसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में यानी वर्ल्ड सप्लाई चेन जो है, आने वाले व्यवधानों से घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का मकसद रेयर अर्थ और दूसरी जरूरी धातुओं के लिए अमेरिका की चीन पर निर्भरता को कम करना है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी एक बात ये सामने आई है कि रेयर अर्थ एलिमेंट और इसके अलावा दूसरी जो अन्य धातुएं हैं उससे अपने घरेलू उद्योगों को बचाना और चीन पे जो निर्भरता है अमेरिका की उसको कम करना। और दूसरी चीज है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी ग्लोबल सप्लाई चेन को बचाना है। ठीक है, तो ये सारी उद्देश्य हैं इसके। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि यह लगभग 12 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण खनिज भंडारण योजना है। 12 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण खनिज भंडारण योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य रणनीतिक नागरिक रक्षा क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चे माल की निरंतर और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भाई, सिविल के लिए भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में मोबाइल भी उससे रेयर अर्थ एलिमेंट से बन रहा है। हर चीज का जो है आपको उसमें लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत है, या क्लाउड कंप्यूटिंग है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर जगह इसका यूज है। उसी तरह डिफेंस में जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों जगह इसका आपूर्ति निर्बाध रूप से सुरक्षित रहे, इसलिए अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट लेकर आया है। प्रोजेक्ट वॉल्ट सार्वजनिक निजी सहभागिता आधारित पर एक भंडारण व्यवस्था है जिसके अंदर अमेरिका के प्रमुख नागरिक और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की दुर्लभ मृदा तत्वों की खरीद, उनका सुरक्षित भंडारण प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, भंडारण करके रखा जाएगा उसको। यह पहल अपनी अवधारणा में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के समान मानी जाती है। इससे धन की व्यवस्था निजी निवेश और अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैंक संयुक्त माध्यम से की गई है। जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है अमेरिका का सबसे बड़ा माना जाता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में अगर पेट्रोल खत्म हो गया या पेट्रोल पे किसी तरह का खत्म ना हो, कम से कम उसके आपूर्ति में युद्ध के कारण या अन्य किसी कारण से आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो, तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बहुत बड़ा है। भारत का भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार, एक बड़ा भंडार भारत भी रखता है। हर बड़े देश रखते हैं कि किसी प्रकार के उसके सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो तो हम अपने देश को 2, 3, 4, 6 महीना, क्योंकि तेल जो है हर देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे उद्योग उस पर डिपेंडेंसी है। अगर तेल का भंडारण या तेल की सप्लाई रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका उद्योग भी प्रभावित होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो रेयर अर्थ एलिमेंट है RREE है, इसके भंडारण के लिए आप देख पा रहे हैं कि भंडार करके इसको भी रखा जाएगा, जिससे पेट्रोलियम को भंडार करके रिजर्व बना के रखा जाता है। और इसमें मतलब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसमें धन की व्यवस्था की गई है और जो है भंडारण की व्यवस्था की जाएगी कि अगर सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में, RREE के ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो अमेरिका इसको जो है इस भंडारण के माध्यम से उसकी घरेलू उद्योग में पूर्ति कर पाए। तो इस प्रकार जो है इसका एक रणनीतिक महत्व भी है इस प्रोजेक्ट का, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य मैंने वही जैसा कि बताया कि ग्लोबल सप्लाई जो संकट की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध उपलब्धता, जैसे तेल का होता है उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में चीन पर निर्भरता को रणनीतिक रूप से कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना। इन तीनों उद्देश्य से भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है।
एक तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी प्रकार का क्राइसिस उत्पन्न होता है तो हमारा जो है REE रेयर अर्थ एलिमेंट या दूसरे जो दुर्लभ तत्व हैं, जो खनिज तत्व हैं, उन पे आज के समय में सबकी डिपेंडेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, फिर उसके बाद कंप्यूटर में है, मोबाइल में है। आज की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें REE का बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे पेट्रोल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने के लिए, तो RRE का भंडारण का उद्देश्य भी यही हो गया कि हम महत्वपूर्ण अगर इस तरह की किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है उसकी आपूर्ति में तो हम उसको यूज कर पाए। दूसरा यह है कि खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र पर जो चीन पर डिपेंडेंसी है अमेरिका की, उसको कम करना। तीसरा है कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। उन्नत जो भी निर्माण है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे मान लीजिए कि हाई टेक्नोलॉजी की आपको चिप है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने वाला हमारा जो सिस्टम बनाना होता है या फिर स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी हुई आपूर्ति है, ये सब में जो है RREE का रेयर अर्थ एलिमेंट का महत्वपूर्ण रोल है। इस वजह से इसकी आपूर्ति में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो और इसको सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसका मुख्य विशेषताएं समझ लीजिए। शामिल खनिज क्या है? दुर्लभ मृदा तत्वों के साथ साथ कोबाल्ट, गैलियम और अन्य रणनीतिक धातुएं आदि हैं। आज के समय में इन धातुओं को स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार से अग्रिम खरीद व्यवस्था है। कंपनियां पहले से निर्धारित कीमत पर भविष्य में खनिज खरीदने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकती हैं, मतलब एडवांस रूप से खरीद सकती हैं, तभी तो भंडारण करेंगी। फिर जो है भंडार तक पहुंच की प्रणाली होगी। कंपनियां समान मात्रा में खनिज लौटाने की शर्त पर भंडार से सामग्री निकाल सकती हैं। गंभीर आपूर्ति बाधा की स्थिति में पूर्ण पहुंच की अनुमति दी जाएगी भंडारण तक ये कंपनियों को। ठीक है। मूल्य स्थिरता तंत्र, बाजार में अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए समान मूल्य पर अनिवार्य पुनर्खरीद की व्यवस्था करना। जाहिर सी बात है कि जब आपूर्ति में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होता है तो मूल्यों में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बाधा उत्पन्न पर जो है मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या बाधा या सप्लाई ज्यादा हो जाने पर मूल्य कम हो जाती है। तो मूल्य की स्थिरता अनिवार्य है, इसलिए इस तरह का तंत्र इसमें बनाया गया है इस प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी, शुरू में ही हम लोगों ने जाना कि मुर्केरिया और टैक्सिस जैसे कमोडिटी व्यापारिक समूह खनिजों की सोर्सिंग और भंडारण का दायित्व निभाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे कमोडिटी व्यापारिक समूह अमेरिका की मुर्केरिया और टैक्सिस। उद्योगों की सहभागिता, जनरल मोटर्स, बोइंग, गूगल और स्टेनलिस जैसी प्रमुख कंपनियां इस पहल का हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह से आप इस विशेषताओं को समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई। जनरल मोटर्स विश्व में जो है बोइंग बड़ा बड़ा हवाई जहाज बनाता है, ये कार्स के लिए जाना जाता है, हाई फाई कार। इसके अलावा गूगल आप जानते ही हैं। तो ये सारी कंपनियों का जो पार्टिसिपेशन हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए कितना प्रोजेक्ट अहम है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी बहुत ही अहम है। ये देखिए पहल का महत्व, ठीक है। रणनीतिक स्वायत्तता, ठीक है। भू राजनीतिक दबाव और निर्यात नियंत्रण उपायों के प्रति अमेरिका की संवेदनशीलता को कम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पूरी तरीके से अगर मान लीजिए कि ग्लोबल चैन सप्लाई पे चाइना का जिस तरीके से RRE पे नियंत्रण है, रेयर अर्थ एलिमेंट पे, तो इस तरह से अगर अमेरिका इसको भंडारण करके रखता है तो उसको रणनीतिक स्वायत्तता भी मिलेगी कि हम भंडार करके रखें। अगर किसी प्रकार का सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, अगेन वही बात कि हम 6 महीना इस चीज को यूज करके अपनी चीजों को संभाल सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बैठे कि नहीं, या इसकी जो निर्बाध आपूर्ति है वो बनी रहेगी, तभी तो रणनीतिक स्वायत्तता मानी जाएगी। औद्योगिक मजबूती, जब इसकी सप्लाई हमेशा रहेगी तो औद्योगिक मजबूती भी रहेगी, ठीक है, जिसमें ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन और तकनीकी क्षेत्रों को आपूर्ति प्रदान किया जाता है। भाई ये सब सारे जो इस समय ऑटोमोबाइल्स हैं, एरोस्पेस हैं, डिफेंस है, इलेक्ट्रिक वाहन है, सबको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। इसी पे पूरा का पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन आज के समय में डिपेंडेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ीकरण, जेट इंजन में भी इसका यूज है, बैटरियों में भी है, मिसाइल में भी है, इलेक्ट्रिक में भी है। तो इनको खनिज उपलब्धता ये जो है सुनिश्चित करता है, इसलिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लेकर आया है कि किसी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पे बाधा उत्पन्न हो, और हो भी क्यों ना, किसी भी देश के लिए उसका नेशन इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज होती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो किसी भी देश का दायित्व बनता है कि नेशन फर्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट की बातें करता है। तो नेशनल इंटरेस्ट, भारत भी किसी से अपना जो है बार्गेनिंग करता है किसी भी सौदे में, तो अपना नेशन फर्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट रहता है। तो हर देश इसी का ख्याल रखते हैं, तो अमेरिका ने भी इस चीज का ख्याल रखा है। और चूंकि रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत सारी ऐसे चीजों में योगदान है
जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें जैसे जेट इंजन या मिसाइल टेक्नोलॉजी या डिफेंस में, इस वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह बाजार संतुलन दुर्लभ मृदा खनिजों के बाजार में तीव्र मूल्य उतार चढ़ाव को सीमित करने में सहायक होता है। ठीक है, ये पहल का महत्व है। तो आपने इस टॉपिक में मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि प्रोजेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमारे सप्लाई चेन को, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित होने पर किस तरीके से अमेरिका को इसमें मदद कर सकता है, भंडारण कर सकता है, पेट्रोलियम के जिस तरीके से भंडारण अमेरिका करके रखता है या अन्य देश भी करके रखता है। तो आज के करंट अफेयर्स में आज के इस टॉपिक में इतना ही। कृपया इस चैनल को लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। आपके लिए हम बहुत मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और आपको जानकारी भी उपलब्ध कराना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा उद्देश्य है। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास मिल जाएगा। कृपया करके रेगुलर देखें चैनल को और रेगुलर हम आपके साथ बने रहेंगे। करंट अफेयर्स का डिस्कशन रेगुलर चलता रहेगा। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।